विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 का अभ्यास पढ़ा रहा हूँ अवकलन में आपको पिछले वीडियो में बहुत सी सारी टॉपिक्स के ऊपर बात किए हैं। आज वाली जो टॉपिक्स है उसमें हम आपको बताएंगे अनंत श्रेणियों का योगफल का अवकलन कैसे करते हैं। जब कुछ श्रेणी ऐसी दी गई हो जो अनंत हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको कुछ बताएंगे। पिछले जो फार्मूला यूज होते थे वह यूज होंगे और आगे जो आप पढ़ोगे सवाल को, उन सवालों में केवल उन्हीं से रिलेटेड कुछ फंक्शन है, उन्हीं को हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, यदि y बराबर x की पावर ऐसे करके कहाँ तक लिखा गया है, अनंत तक। यानी कि इसको चाहे जितना लिखते जाए तो y बराबर आपका ये फंक्शन है। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि x dy बटा dx बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई log e की पावर x। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हल होगा वह आपका y बराबर दिया गया है x की पावर x डैश डैश अनंत तक। अब अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम इसको छोड़ दें, अगर इस वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं फिर भी तो इसे अनंत तक लिखा जा सकता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम y को लिखेंगे और x को लिखेंगे। अगर इसके बाद भी अनंत तक लिखा जाएगा तो ये y बराबर क्या है, अनंत तक लिखा गया है। अर्थात जो y बराबर ये अनंत तक लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका y हो जाता है। जब ये y हो जाएगा तो अब यहाँ पे हमें इसका अवकलन करना है। तो आप अब यहाँ पे सोचना है कि किस प्रकार से करें कि इसका अवकलन आसानी से हो जाए। अगर यहाँ हम मानने की बात करते हैं, अगर y को मानेंगे तो फिर भी अवकलन हम नहीं कर पाएंगे इस कंडीशन में, क्योंकि मानेंगे तो y हटेगा लेकिन t आ जाएगा, फिर भी वैसा ही रूप रह जाएगा, इसलिए अवकलन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में आपको log से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताए थे, तो log वाले यहाँ पे कंडीशंस लागू होगी, क्योंकि यहाँ मानने के बाद जिस चीज़ का अवकलन ना हो तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, log से रिलेटेड। तो यहाँ दोनों पक्षों में log लेते हैं। अगर log यहाँ पे आ जाए तो घात की घात होता है, तो वह क्या हो जाता है, बाहर लिखा जाता है, तो फर्स्ट सेकंड यूज हो जाता है। तो लिखेंगे log y बराबर log e की पावर x की पावर y, इस प्रकार से बन जाएगा। जब इस प्रकार से बनेगा तो ये घात की घात है तो बाहर आएगा, जब बाहर आ जाएगा तो log e की पावर y बराबर y log e की पावर x इन रूपों में बन गया। जब इन रूपों में बन गया तो इसका अवकलन तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो फंक्शनों के रूप में आया है, एक log है, एक आपका क्या है, अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक को फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को सेकंड मान लेते हैं। जब फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपान वाई और dy बटा dx, क्योंकि log x का अवकलन 1 अपान x होता है, तो ये log y है, 1 अपान y बनेगा dy बाई dx बराबर। फर्स्ट तो वैसे रहता है, सेकंड का अवकलन d log e की पावर x बटे dx प्लस आपका सेकंड फंक्शन वैसे ही रह जाएगा और फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा, यानी कि dy बटा dx इन रूपों में बनेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, dy बटा dx इस वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, इनके इस तरफ ला लेते हैं। अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, इनके साथ dy बटा dx जो है कॉमन के रूप में कर सकते हैं। तो 1 अपान वाई dy बटा dx माइनस dy बटा माइनस log e की पावर x, ये प्लस में था इधर आया माइनस हो गया, और dy बटा dx बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, y। अब इसका जो अवकलन बनेगा इतने का, तो इतने का अवकलन क्या बन जाएगा, 1 अपान x। तो इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, dy बाई dx दोनों पदों में मिल रहा है, तो इन्हें क्या करते हैं कॉमन। जब dy बटा dx हम कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 अपान वाई माइनस log आपका बचेगा e की पावर x और यहाँ पे y बटा x इन रूपों में।
इसके बाद अगर हम इसे उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ से देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका जो है वो यहीं पर बना रह जाएगा अपने ही स्थान पे, और इसे हम पक्षांतर उस तरफ करेंगे। जब उस तरफ पक्षांतर होकर जाएगा तो ये यहाँ पर इंटू में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, वाई बटा एक्स इंटू 1/, तो 1/, वाई log ई की पावर एक्स इन रूपों में बनेगा, ऐसा बटे में। तो इसके बाद आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स। अब इसका यहाँ गुणा होगा तो इसे कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, 1 - वाई log ई की पावर एक्स, ऐसा बन जाएगा। इसका यहाँ गुणा होगा, पूरे का बटे वाई हो जाएगा। अगर बटे का बटे होता है तो वह क्या होता है, ऊपर जाता है, तो इसे हम ऊपर गुणा करा सकते हैं, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो ये बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, तो वाई बटे एक्स इंटू में वाई बटे 1 - वाई log ई की पावर एक्स, इस प्रकार से बन जाएगा। जब इस प्रकार से बन जाएगा, ऊपर वाई वाई है तो इसका क्या हो जाता है, आपका गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो यह आपका बना देगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे आपका 1 - वाई log ई की पावर एक्स इन रूपों में। अब आपका बटे में यक्स है, हमें लाना है क्या चीज़, ये जो प्रूव करना है इसको लाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स और ये सारी चीज़ें मिल रही है, केवल यक्स की बात है। तो यक्स को क्या करते हैं, इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ इन बटे में इधर आया तो क्या हो जाएगा इंटू में, अर्थात यक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 - वाई log ई की पावर एक्स। तो जो हमें लाना था वो हमारा क्या है, आ गया। तो ये लेफ्ट साइड से प्रूफ कर रहे थे इसके लिए, तो ये हमारा आ गया। तो यह हमारा प्रूफ हो गया कि यह जो है आपका वह इसके बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको एग्जाम्पल बताएं समझ में आया होगा। इनमें कोई अलग से मेथड नहीं है, केवल आपका अनंत श्रेणियाँ होंगी, उनका योगफल होगा, तो उनका आकलन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें पिछले सूत्रों से हैं, केवल यहाँ पे हल करने की बात होती है। तो इस प्रकार से हल करते हैं। तो आपको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। तो ये आपका एक सवाल है, सेकंड एग्जाम्पल। तो इन्हें कैसे हल करते हैं, तो आपको बताया है अनंत श्रेणियों का योगफल होगा, जिसे आपका y बराबर इसमें दिया है, यदि y बराबर आपका रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, ऐसे इसे कहाँ तक लिखा जा सकता है, अनंत तक, यानी इसका अंत नहीं है। तो फिर कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर काश एक्स बटे 2y - 1। अगर आपके सामने एग्जाम्पल ऐसा है तो इन्हें क्या करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इन्हें पहले कुछ छोटे रूप में हल करके बनाते हैं, फिर वहाँ पे अवकलन के लिए जो फार्मूला यूज करना होगा उसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल सवालों को हल करेंगे, उसके अलावा इसमें कोई टॉपिक्स अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखेंगे हल इसका क्या हम कर सकते हैं सवाल में। तो सवाल में आप देखोगे तो लिखा है y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स अनंत तक। अब इस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर हम मान लो सपोज दैट एक को छोड़ भी देंगे, फिर कहा जाए इसे कहाँ तक लिख सकते हैं, तो वही बात अनंत तक। अगर y बराबर ये अनंत तक लिखा गया है, अगर हम एक को छोड़ भी देते हैं तो फिर भी ये अनंत तक लिखा जाएगा। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में रूट हटा देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्ग करेंगे तो y का स्क्वायर बराबर इस पर से रूट हट जाएगा, पहले वाले से रूट हटेगा, बाकी इसके बाद फिर से पूरा प्रोसेस वही हो जाए बचेगा, क्योंकि आपका एक ही रूट हटेगा, क्योंकि एक ही स्क्वायर है वर्ग करने पर। बाकी इन पर क्या है, रूट लगे रहेंगे, प्लस साइन एक्स प्लस आपका साइन एक्स अनंत तक फिर भी लिखा जाएगा।
अब मान लो इसे हम छोड़ देते हैं तो इस पर हम क्या रख सकते हैं, हम जान रहे हैं यहाँ y बराबर हमारे पास क्या है, ये फंक्शन, ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब ये वर्ग करने पर ऐसा बन गया। तो यहाँ वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स, ये तो लिखा जाएगा, लेकिन ये यहाँ से फिर से अनंत तक लिखा जाएगा, वही चीज लिखा है जो ऊपर है। तो ये किसके बराबर है, आपका y के बराबर, तो जो y है वो इनके स्थान पे आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y ले लेंगे। जब y लेंगे तो फिर क्या करते हैं, अब यहाँ से देखते हैं क्या हम अवकलन कर सकते हैं ये ऐसे पे, या फिर कुछ और बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम अवकलन करेंगे हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का भी अवकलन हमें पता है, इसका भी और इनका भी। तो यहाँ पे कुछ बनाना नहीं, सीधे अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे यहाँ पे, इसका अवकलन क्या होगा, 2y dy बटे dx इन रूपों में। अब इसके बाद बराबर में साइन का अवकलन क्या होता है, फार्मूला cos x, और प्लस dy बटा dx हो जाएगा y के लिए। अब ये हमारा क्या है, प्लस में है, इधर आया तो किस में बदल गया आपका, माइनस में। तो 2y dy बटा dx बराबर dx माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका dy बटा dx आ रहा है, इधर प्लस है यहाँ इस तरफ, तो इधर आया माइनस में। फिर आपके सामने हो गया cos x। अब दोनों से कुछ कर सकते हैं, दोनों में dy बाई dx है इस तरफ, तो दोनों से केवल dy बाई dx कॉमन करते हैं। जब dy बटा dx कॉमन होगा तो बचेगा 2y माइनस 1 ब्रैकेट में, यहाँ से आपका ये निकल गया, तो बराबर में क्या बचता है, cos x। जब cos x बचता है, अब ये क्या है, इनटू में है हमारे पास, तो इसे हम उस तरह पक्षांतर कर सकते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे, इनटू वाली चीज इधर किस में लिखी जाएगी, बटे में, यानी इस फंक्शन के बटे में। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx बराबर cos x बटे आपका 2y माइनस 1। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, ये वही चीज हमारा आया है आंसर जो हमें प्रूव करने की बात कही गई थी, क्योंकि आपका y बराबर अगर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ये आना चाहिए। तो जब सवाल को हल करेंगे इस प्रकार से, तो ये आपका वही चीज आया जो यहाँ पर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा जितने पार्ट्स इसमें बताए हैं। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। आपके सामने जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी आपका क्या है, अनंत श्रेणियों का योगफल, क्योंकि अनंत श्रेणियों के योगफल का अवकलन के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है यदि y बराबर ए की पावर x, फिर आपका इसके पावर में प्लस होकर ए की पावर x है, फिर इसके पावर में प्लस होकर ए की पावर x है, फिर इसके पावर में, इस प्रकार से क्या होगा, अनंत तक एक सीरीज लिखी गई है। तो फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि dy बटा dx बराबर y अपान 1 माइनस वाई। प्रूफ करना है हमें ये चीज कि ये क्या हम इसे सॉल्व करके अवकलन करेंगे तो ये आएगा। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में है आपका हल करने के लिए जो इसका हल बनेगा, मान लेते जो सीरीज है वह आपका इस प्रकार से है, ए की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर x। ये कहाँ तक लिखा गया है, अनंत तक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम एक फंक्शन को छोड़ देते हैं, अगर इसको हम छोड़ भी देंगे कि इसे नहीं लेते हैं, तो क्या इसके बाद फिर अनंत लिख सकते हैं। तो जी हाँ, ये पूरा अनंत तक लिखेंगे। जब ये पूरा अनंत तक लिखा जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे, y के बराबर मान सकते हैं। जब मान सकते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा, y बराबर e की पावर x प्लस, अब अगर हम इसे अनंत तक यहाँ से फिर से लिख सकते हैं तो इसे क्या मान लेते हैं, y। अब y मानेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि क्या हम इसका अवकलन कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से इसे t मानते हैं, इस पूरे को अगर हम t मान के लगाएंगे, तो अगर हम t मानते हैं तो x प्लस y बनेगा। अब यहाँ पे तीन फंक्शन आए, तीन प्रकार से हैं, तो अगर हम एक के सापेक्ष करेंगे तो दो बच जाते हैं, तो दोनों का अवकलन करना मुश्किल है।
तो अवकलन यहाँ पे अगर मान के लगाएंगे तो अवकलन नहीं कर सकते। अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, dt बटे dx तो बनेगा, इसका 1 बनेगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, dy बटा आपका dx बन जाएगा। जो इसको हल करेंगे आगे तो वहाँ पे आपको समस्या होगी, क्योंकि ऐसा आपका होता नहीं है, तो इसे नहीं करते हैं, मानेंगे नहीं। जब मानेंगे नहीं तो क्या बना सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर देखते हैं अगर हम log लिया जाए दोनों फंक्शनों में, क्योंकि अगर घात के रूप में आ जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, हो सकता है log लेने पर आसानी से सवाल सॉल्व हो जाए। तो अगर हम दोनों पक्षों में log ले लेते हैं तो क्या बनता है, अगर log लेंगे तो इसका अवकलन तो हो जाएगा, log लेंगे ये पूरी की पूरी घात बाहर आएगी, log लेने पर e की पावर e बनेगा। अगर log e की वैल्यू या फिर log e की पावर e या log e, इसका मान 1 के बराबर होता है। जब इसका मान 1 के बराबर होता है तो आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो log आपका क्या बनेगा, y, और बन जाएगा log e की पावर, यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई। अब अगर घात की घात हो तो क्या होता है, बाहर आ जाएगा ये, जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log e की पावर y और x प्लस वाई, इसके इंटू में आपका बनेगा log e की पावर e, इन रूपों में। अब log e की पावर e बराबर या log e बराबर क्या होता है, 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका log e की पावर y बराबर x प्लस वाई, क्योंकि 1 का गुणा कुछ नहीं बनाएगा, यही चीज़ रह जाएगा। तो इस प्रकार से अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब यहाँ अवकलन आप x के सापेक्ष कर सकते हो। जब x के सापेक्ष करेंगे तो 1/y बन जाएगा और dy बटे dx बनेगा, क्योंकि log x का अवकलन 1/x, तो log y का 1/y dy बटा dx बराबर 1 होगा इसका अवकलन, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस में dy बटा dx। अब dy बटा dx जो इस तरफ है इसे हम इस तरफ पक्षांतर करते हैं। अब पक्षांतर क्यों करेंगे, क्योंकि हम दोनों अगर हम dy बाई dx एक ही तरफ कर लेते हैं तो dy बटा dx क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे 1/y और dy बटा dx माइनस dy बटा dx बराबर 1। इस प्रकार से जब इस प्रकार से बन जाएगा तो dy बटा dx क्या करते हैं, कॉमन, तो 1/y यहाँ बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बराबर 1। अब इसे अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो इसका यहाँ गुणा करा सकते हैं, तो ये आपका बनेगा dy बटा dx, और ब्रैकेट में इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 1 माइनस वाई बन जाएगा तब, और पूरे का बटे फिर से y लिखा जाएगा, बराबर में 1 है। अगर हम यहाँ पर इसे देख रहे हैं ये इंटू में है dy बटा dx के, तो उधर जाएगा उस तरफ, तो जो बटे में है वह इसके गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में है वह बटे में, तो dy बटा dx बराबर क्या बन जाएगा, तो या 1 इंटू वाई बटे क्या हो गया, 1 माइनस वाई, या फिर dy बटे dx बराबर सीधे लिख सकते हैं y बटे 1 माइनस वाई। तो यह हमारा आंसर है जो इनसे मैच करता है। तो जो प्रूव करने की बात थी वह हमारा मिल गया। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इन एग्जाम्पलों में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, या फिर हम पीडीएस ग्रुप का व्हाट्सएप चल रहा है तो उस व्हाट्सएप पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे इन्हीं से संबंधित, तो उनके आंसर भी हमें इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।